हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको जो है कनारा बैंक से जो है 6 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। तो उसका जो है मंथली ईएमआई क्या बनेगा ये कैलकुलेट करके हमको बताना है। फिर हम कनारा बैंक में बताएंगे आपको यहाँ पे क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ लोन की स्कीमें चल रही हैं जो पर्सनल लोन जो है ले सकते हैं, कौन कौन से लोग यहाँ से ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं और क्या क्या से आपको या फीचर वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यह बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, यहाँ पे चलते हैं पर्सनल लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट हमको लेना है 6 लाख का, तो यहाँ पे हमने 6 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने से पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे, जहां पे आप ये है वेबसाइट देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको ऑफर वगैरह के लिंक वगैरह मिल जाएंगे। क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है तो बैंक जो है अपने ऑफर वगैरह काफी लॉन्च कर रही है, तो उन सब के जो है ऑफर वगैरह के लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे कि देखिए मैं कनारा बैंक की भी बात कर रहा हूँ, तो कनारा बैंक के देखिए पर्सनल लोन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सारे बैंकों के ही जो है किसी भी लोन का जो है ऑफर वगैरह मिल जाएंगे आपको। जैसे अगर आपको देखिए ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करना है और आपको लिंक वगैरह नहीं मिलती कहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करें, तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप देखिए लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हो, उसके भी लिंक वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करनी है, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। ईएमआई कैलकुलेट करना है, ईएमआई कैलकुलेटर के लिए भी जो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट पर जो विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जो है जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं केनरा बैंक में जो है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है पर्सनल लोन का। तो यहाँ पे देखिए केनरा बैंक में जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होती है वो लगभग स्टार्टिंग होती है 12.10% से और मैक्सिमम जाता है 15.80% तक। यहाँ पे देखिए आप जो है 10 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए। प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपके लोन अमाउंट का 1%। प्री पेमेंट और प्रोक्योर चार्जेस, मतलब अगर आपको जो है प्री पार्ट करके जो है पेमेंट वगैरह करनी है तो आप जो है यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। और अगर आपको जो है अपना लोन जो है पूरी तरीके से ही बंद कराना है, आपके पास कहीं से पैसे वगैरह आ गए, मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया था और आपका 1 साल आपने लोन चलाया, उसके बाद आपको जो है आपके पास पैसे आ गए 4 लाख के आसपास, जितना भी आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के जो टोटल पेमेंट होगी, तो उसका जो है आपको यहाँ पे अगर पेमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई भी उसके चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। वहीं दूसरे अदर्स बैंक जो होते हैं, अगर प्राइवेट बैंक है तो आपसे कुछ चार्जेस वगैरह यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आप जो है आपका सैलरी अकाउंट है यहाँ पे कैनरा बैंक में, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप यहाँ से 1 लाख तक का जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो, बिल्कुल आपका जल्दी ही। डॉक्यूमेंटेशन देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और सैलरी स्लिप, ये आपके डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। अब रेट ऑफ चार्जेस देखिए जैसे कैनरा बैंक का जो पर्सनल लोन की स्कीम वगैरह है, तो उसकी जो फर्स्ट स्कीम है वो है केनरा बजट, जो आपकी पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा वो बताया गया है। यहाँ पे टोटल देखिए ग्रेड दिए गए हैं, जैसे CS1 है तो CS1 में जैसे सिविल स्कोर आपका मान लीजिए 750 के ऊपर होना चाहिए तो आपको 13.15 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और CS2 अगर आप सेकेंड की कैटेगरी में आते हो तो 13.20 पर मिलेगा। CS3 है तो 13.70 और CS4 अगर आपका मान लीजिए बहुत ही लो है क्रेडिट स्कोर तो आपको देखिए 15.20% के इंटरेस्ट रेट पर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ ये बात है कि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपको 13.15 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, और आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको 15.20% तक जाएगा मैक्सिमम। तो हमने जो इंटरेस्ट रेट माना है वो मान लिया 13.15%, तो यही इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13.15 हमने इंटरेस्ट रेट डाल लिया। अब यहाँ पे टेन्योर जो है हमें 5 साल के लिए लेना है तो हम 5 साल के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम आप जो है पर्सनल लोन 7 ईयर्स के लिए ले सकते हो केनरा बैंक से। अब यहाँ पे देखिए आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 13,698 रुपए। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 2,21,878। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 8,21,878 रुपए। तो इस तरीके से आप जो है इस वेबसाइट से जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। नीचे आपने जितने भी ईयर्स के लिए लोन लिया है उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो, और क्या जो है आपका किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का भी आप यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेकआउट कर सकते हो। तो काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे केनरा बैंक में और भी स्कीमें वगैरह देख लेते हैं। तो ये जो केनरा बजट इनकी जो स्कीम है ये पर्सनल लोन से रिलेटेड बिल्कुल स्कीम है। उसके बाद और एक आती है केनरा बजट लोन, ये स्पेशल पैकेज है।
अगर जिनका सैलरी अकाउंट जो है केनरा बैंक में है तो उनको देखिए 13.20% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और जिनका अगर सैलरी अकाउंट मान लीजिए क्रेडिट, जिनका सैलरी अकाउंट केनरा बैंक में नहीं भी है वो भी यहाँ से लोन ले सकते हो। यहाँ पे इनको 14.20 के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे केनरा पेंशन लोन है जो कि पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही लगभग आता है। तो अगर आप कोई पेंशन वगैरह है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो 12.10 के इंटरेस्ट रेट पर। और पर्सनल लोन आप किन्हीं भी कारणों से ले सकते हो, कोई अपनी जो है पर्सनल नीड्स हैं आपकी, मान लीजिए मैरिज वगैरह के लिए आप ले सकते हो, कहीं ट्रैवल वगैरह के लिए ले सकते हो, या कुछ आपका मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए, इन सब के लिए जो है यहाँ पे पर्सनल लोन आप ले सकते हो। फिर तीसरा आता है टीचर्स लोन। तो टीचर्स के लिए भी यहाँ पे एक स्पेशल स्कीम वगैरह है, टीचर्स लोन से आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे अगर क्रेडिट स्कोर फर्स्ट है आपका तो 12.80, 2 है तो 12.85, 3 है तो 13.35 और 4 होगा तो 14.85। तो इस हिसाब से देख सकते हो आपको सिविल स्कोर के हिसाब से आपको किस इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे लोन मिलेगा। ऑल अदर पर्सनल लोन है तो अगर कोई अदर पर्सनल लेता है यहाँ से, मान लीजिए अगर कोई टीचर वगैरह और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हो तो आपको इस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा जो कि मैंने अभी बताया 13.15 है, टीचर है तो 12.80 से स्टार्टिंग होगी। लेकिन अगर कोई अदर इंडिविजुअल है तो यहाँ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो होती है 14.30% से। तो इस तरीके से आप अपना सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हो। अब हम कुछ टॉप बैंक है उनसे कंपेरिजन करके बताते हैं कि अदर बैंक और केनरा बैंक में जो है क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है। तो देखिए HDFC बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 11% है, SBI में 10.30 से स्टार्टिंग है, मैक्सिमम 15.10% तक जाता है। ICICI बैंक 10.75 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी, एक्सिस भी 10.75 पे दे रहा है, कोटक महिंद्रा 10.99, इंडसइंड बैंक 10.49, IDFC फर्स्ट बैंक 10.75, बजाज फाइनेंस 13% और टाटा कैपिटल 10.99%। तो जो मिनिमम इस समय अभी पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो SBI में चल रहा है, जो आपको 10.30 के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे केनरा बैंक आपको थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके। अगर आपका सैलरी अकाउंट वगैरह है तो आपको और थोड़े से कम इंटरेस्ट रेट पर भी यहाँ से लोन मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या है, तो केनरा बजट से अगर लेते हो तो 0.5% लगेगा, जो मिनिमम 1000 होगा, मैक्सिमम 5000 होगा। केनरा पेंशन से यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं ली जाएगी आपकी। टीचर्स लोन अगर आप लेते हो तो 1% यहाँ पे मैक्सिमम आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। प्रीपेमेंट चार्ज बताया जैसे कि मैंने, कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे आपके। कितना जो है लोन अमाउंट आपको मैक्सिमम मिल सकता है, तो सबसे पहले आते हैं केनरा बजट में। तो यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर, देखिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट, PSUs एम्प्लॉय, टीचिंग प्रोफेशनल्स ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज एंड एम्प्लॉय ऑफ टॉप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो इस सब लोग जो है केनरा बजट से यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, या तो उनकी जो 6 मंथ की ग्रॉस सैलरी होगी, जो उनकी 6 मंथ की ग्रॉस सैलरी उतना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, या तो उनको 3 लाख तक का जो है यहाँ से लोन मिल सकता है। फिर हायर क्वांटम कंसीडर इन सेलेक्टिव केसेस, आपको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ से देने की जो है आपको कोशिश करेगी केनरा बैंक। 5 सालों तक के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो वाला। प्रोसेसिंग फीस 0.5% लगेगी। केनरा बजट जो लोन है ये आप जो है 5 साल तक के लिए ले सकते। अब आते हैं केनरा पेंशन लोन में। तो यहाँ पे देख लीजिए लोन अमाउंट आप और कितना मिल सकता है आपको। तो पेंशन लोन में देखिए, अगर आपकी जो है एज जब आप लोन ले रहे होगे तो 70 ईयर्स के कम होगी तो आप मैक्सिमम लोन जो है 10 लाख तक का ले सकते हो। रीपेमेंट आप 5 साल तक के लिए कर सकते हो, और जब आप जो है फुल रीपेमेंट करोगे तब आपकी एज जो हो जाएगी 75 तक होनी चाहिए। फिर अगर आपकी एज जो है 70 to 75 ईयर्स हो इस समय है तो आपको जो मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा 5 लाख का मिलेगा, और आप यहाँ से 3 साल तक के लिए लोन ले सकते हो। और जब आपका जो है फुल रीपेमेंट की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी अप टू 78 ईयर्स। फॉर डिफेंस पेंशनर भी जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। देखिए अगर आप 50 के नीचे हैं तो 10 लाख का, 50 से 60 हैं तो 8 लाख का, 60 से 70 ईयर्स के हैं तो 6 लाख का, और 7 से 75 के लिए हैं तो 7 से 75 साल के हैं तो आपको 5 लाख तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है। फैमिली पेंशन वगैरह है तो वो भी आप यहाँ से, अगर 70 साल के नीचे तो 5 लाख का, 70 से 75 साल के लिए हैं तो 3 लाख तक का यहाँ से फैमिली पेंशनर जो होंगे तो वो भी यहाँ से लोन ले सकते हैं। टीचर्स लोन बताया, या तो आपकी 6 मंथली सैलरी और मैक्सिमम 2 लाख तक का यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं अगर आप कोई टीचर वगैरह हो। फिर यहाँ पे आपकी जो है, अभी हमने बताया यहाँ पे आप जो टीचर वगैरह हैं वो 4 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस 1% लगेंगे। इंस्टेंट पर्सन केनरा बैंक में अगर आपका सैलरी अकाउंट है, अगर उसमें सैलरी आती है तो आपको जो लोन अमाउंट देखिए 10,000 से 1 लाख तक का जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है, तो एलिजिबिलिटी के लिए देखिए केनरा बजट में मैंने बताया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए, या एम्प्लॉय ऑफ रेप्यूटेड PSU, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, रेप्यूटेटेड कॉर्पोरेट्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज, IT कंपनी में काम करते वगैरह हो, या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, कॉलेज प्रोफेसर हो, तो ये सब जो है केनरा बजट से यहाँ से पर्सनल लोन वगैरह यहाँ से ले सकते हैं।
केनरा पेंशन लोन है, यहाँ सेम जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हो, केनरा बजट में अगर आप जो है लोन ले लेते हो तो यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा विद 2 पासपोर्ट साइज फोटो। फिर यहाँ पे है आपको प्रोनोट और कवर लेटर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ये रिसेंट सैलरी सर्टिफिकेट और फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा, या तो आप इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का दिखा सकते हो। को ऑब्लिगेशन ये आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए जो आपको यहाँ पे रिक्वायर होते हैं अगर आप जो है यहाँ से पर्सनल लोन लेने जाते हो। केनरा बजट पर्सनल लोन जो काफ़ी अच्छा है, अगर आप टीचर वगैरह हैं तो टीचर्स अलग से भी जो लोन है उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बता दिया। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारी इन दोनों वेबसाइटों पर और देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, अगर आप जो है किसी भी लोन के ऑफर वगैरह जानना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना तो बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे आप जाके मंथली ईएमआई पे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन किसी का भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों ही वेबसाइटों का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना, और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आप किस बैंक के बारे में हमसे होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन के बारे में जानना चाहते हो। तो हमारे किसी वीडियो को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।